अब तो देश के इतिहास में तो पहला आयोग है, न क्वेश्चन बुकलेट देना है, न OMR की कार्बन कॉपी देनी है, न कट ऑफ बताना है और रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया। ये तो बेशर्म आयोग, अगर पता चले कि इस तरह की चीजें हुए तो इसको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसे आयोग को। 30 तारीख को परीक्षा है BPSC का, उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। आप लड़ाई जो है आर पार की होगी, आप निश्चिंत हो जाइए कि ये जो चल रहा है ना मनमानी, इस तरह के मनमानी भ्रष्टाचार का नंगा नाच बिहार में ही चल सकता है। देश के तमाम राज्यों में आप चले जाइए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि सचिवालय सहायक का रिजल्ट आ चुका है और आप लोग भी जान रहे हैं कि लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं कि रिजल्ट में धांधली। देखिए, पहले कह रहे थे लोग कि पेपर में धांधली, अब रिजल्ट आया है तो लोग कह रहे हैं रिजल्ट में भी धांधली। हाईकोर्ट पहुंचे थे, पेपर रद्द नहीं हुआ, अब क्या स्टेप लेंगे सारे लोग? देखिए, सबसे पहले आपको हम बताते चले कि जिस प्रकार की बातें हुई है, अब तो देश के इतिहास में तो पहला आयोग है, न क्वेश्चन बुकलेट देना है, न OMR की कार्बन कॉपी देनी है, न कट ऑफ बताना है और रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया। कल ही हम लोग ने मार्च महीने हमने केस किया था और आयोग पर और सब पर कि भाई आप जिस प्रकार के रिजल्ट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि धांधली नहीं हुआ है इस तरह के पेपर लीक, तो आप देख लीजिए ना भाई, आप ही बताइए कि क्या होता है। 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 कभी भी एक रूम में अगर 60-50 लोग बैठे हो तो मुश्किल से 4-5 लोगों का रिजल्ट होता है, मुश्किल से। और ये तो बेशर्म आयोग, अगर पता चले कि इस तरह की चीजें हुए तो इसको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसे आयोग को, जो क्वेश्चन बुकलेट नहीं, जो आंसर की नहीं दे और रिजल्ट पब्लिश कर दे। तो आपको हम बताते चले कि हम सुप्रीम कोर्ट 30 तारीख को परीक्षा है BPSC का, उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। हम ही ने मार्च में केस किया था और सभी लोग का एक मानना है, अब लगातार लोग कमेंट और मैसेज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाइए जो होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने के 9 लाख को आप ठान लिए हैं कि 9 लाख फिर से देंगे तो देंगे। देखिए, लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही है, लड़ाई न पेटी और मेंस का नहीं चल रहा है। आप क्लियर बता क्यों नहीं रहे हैं कि कितना कौन पास किया? कुछ लोग पास किए हैं, खुशी की बात है, लेकिन पास किए हैं। लेकिन आप पूरे तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आधा से ज्यादा लोग सेटिंग और गेटिंग से पास हुए हैं और पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कि हम फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा। कह रहे हैं कि लगातार एक रो से रिजल्ट आया है, क्या धांधली है, क्या है, सेटिंग है, क्या है? जब रिजल्ट को आप देखिएगा तो रिजल्ट में दिख रहा है कि ये क्रम के अनुसार ही रिजल्ट सारा दिया गया है। 32, 33, 34, फिर जो है 2-3 छोड़ा गया है, फिर जो है 84, 85, 86। तो इससे तो सर स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि कोई भी एग्जाम में जैसे हम लोग देते हैं, एग्जाम आज नहीं, एग्जाम पिछले 5 साल से दे रहे हैं, तो एग्जाम जब देते हैं तो किसी भी रिजल्ट का तो अनुभव हो गया। जी, एकदम रिजल्ट का अनुभव है, रिजल्ट आया भी हुआ है 2-3 चीज में, तो वो सारा पता रहता है। तो मान लीजिए कि जैसे किसी भी एग्जाम हॉल से 2-3 इस तरह का रिजल्ट, और वो भी क्रमिक नहीं आता है, एक आया फिर 2-3, 4-5 छोड़ के ऐसे। चलिए मान लीजिए अगर क्रमिक आ भी गया तो किसी एक रूम में दिख सकता है, लेकिन हर रूम में जो है क्रम के अनुसार दिख रहा है कि 84, 85, 86 इस रूम में है। अगले रूम में जाइएगा तो अगले क्रम में जो है आपको 32, 33, 34, 35 दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो पता चल रहा है कि आयोग का गलती है। कह रहे हैं आपके साथी, तो क्या मतलब साफ तौर पे कहना है कि पैसा लेके रिजल्ट हुआ है? हाँ, बिल्कुल पैसा लेके रिजल्ट हुआ है। सरकार कोई भी एग्जाम पारदर्शिता तरीका से कराने के लिए चाहता ही नहीं है। अगर चाहती तो वो सबसे पहले एक कटअप जारी करती जिससे स्टूडेंट को कहीं ना सेटिस्फेक्शन होता। इस एग्जाम से ना स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन हो पाया है और आयोग का बेईमानी साफ तौर पे सामने नजर आ रहा है। रिजल्ट आ चुका है, सब कह रहे हैं धांधली है, धांधली है। धांधली तो है ही नहीं। यदि धांधली रहता तो रिजल्ट आने के बाद जो कटअप किसी भी चीज़ का जारी किया जाता है, जहां इतना कटअप रिजल्ट आया है, कोई कटअप नहीं रोल नंबर से, तो ये तो तरीका नहीं। इसके पहले भी जो एग्जाम होता था उसी तरह का मतलब सेटिंग वेटिंग में कुछ पता ही नहीं चलता है जो कैसे रिजल्ट तैयार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट यदि जरूरत पड़ा तो जरूर जाएंगे। पहले तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि बिहार का कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई पारदर्शिता है ही नहीं। आज खुद एक न्यूज एक आया, सिपाही भर्ती परीक्षा का ठेका 6 लाख में और एडवांस 70,000। बहुत लोग ठीक है, बहुत लोग इसमें पकड़ा है। तो ये जो है ये गुर्गा लोग ये जो पकड़ा है, ये सिर्फ एक ग्रुप पकड़ा है। ऐसा जो बिहार पुलिस के लिए लाखों ग्रुप सक्रिय है, लाखों सॉरी बोल रहे मतलब 100,000 तो मतलब ऐसा ही सक्रिय है। ठीक है, ग्रुप कि पैसा दो तो सेटिंग रिजल्ट आपका एकदम कन्फर्म है। हाँ, कितना लेते हैं? लिखता रहा है 6 लाख रुपया, 70,000 रुपया एडवांस। आप दीजिएगा अपना आपके लिए? नहीं भाई, हम क्यों देंगे? हम जब पढ़ रहे हैं, जब हम मेरिट से जब कर सकते हैं तो हम क्यों देंगे? हम सबसे पहले तो बिहार पुलिस का एज निकल गया है। एज निकल गया। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे सचिवालय से आके जितने भी लोग हैं? कोशिश जरूर करेंगे। पहले सरकार से पूर्ण विश्वास है, यदि सरकार से यदि किसी आयोग से किसी प्रकार का यदि न्याय मिलता है तो कोशिश करेंगे।
ठीक है, पहले चलिए। उनका न्याय का इंतजार रहेगा हमको। चलिए, सब लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जाएंगे जाएंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे लोग। नहीं नहीं, पीछे क्या हटने का बात, बस क्लियर हो गया है। तो लगातार मैसेज तो कॉल आ रहा है, पीछे हटने की कहाँ सवाल है। आयोग तो अभी तक क्लियर नहीं कर पाया और हमारे सारे साथियों से बातचीत चल रही है। पिटीशन जो 2 फाइल हुआ था और PIL प्रिया कुमारी के द्वारा जो 50,000 का जुर्माना लगा है, वो कौन है? वो सरकार का ही आदमी है, वो आयोग का ही आदमी है। तो आयोग स्पष्ट कर दे। लड़ाई बात ये नहीं है कि PT और मेंस का, लगातार आप कहेंगे इंटरमीडिएट स्तरीय वैकेंसी आएगा, आप उसमें लग जाइए। CGL 4 आ जाएगा, आप उसमें लग जाइए। निश्चिंत हो जाइए आप। लड़ाई अगर न्याय है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हम 30 के बाद खटखटाएंगे और पूरा भरोसा और उम्मीद के साथ कि आप लड़ाई जो है आर पार की होगी। आप निश्चिंत हो जाइए कि ये जो चल रहा है ना मनमानी, इस तरह के मनमानी भ्रष्टाचार का नंगा नाच बिहार में ही चल सकता है। देश के तमाम राज्यों में आप चले जाइए, निश्चित रूप से आयोग का फैसला और हम लोग को बिल्कुल मान्य नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट का जा रहे हैं और निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए, BSSC CGL 3 का रिजल्ट आया है और उसके बाद लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो बवाल कर रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि रिजल्ट में धांधली, किस तरह से अभ्यर्थी लोग गर्म हो गए और साफ कह रहे हैं कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।